अजय साहब, अक्सर ये देखने में आता है कि पुलिस के जवान आत्महत्या कर बैठते हैं और मानसिक रूप से पीड़ित ऐसे जवानों के लिए विभाग द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? वर्तमान में बस्तर में स्थानीय पुलिस बल के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बल का जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएसबी, इस प्रकार का समस्त जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी हमारे यहाँ तैनात होकर अपना सेवा दे रहे हैं। कभी कभी ये घटना हमको देखने मिलते हैं, कोई जवान किसी कारणवश आत्महत्या कर रहा है। इस घटना को रोकने के लिए भी लगातार प्रयास भी की जा रही है, उसके कारणों को समीक्षा भी की जाती है। कई बार कोई पारिवारिक परेशानी रहते हैं, किसी को कोई ऐसा कोई मेंटल स्टेटस रह जाता है जिसके कारण से वो आत्महत्या जैसे कोई गंभीर कदम उठा लेते हैं। उसको केस टू केस हमको आइडेंटिफाई करके उसको काउंसलिंग करके इस टाइप की समस्या को समाधान करने की दिशा में काफ़ी काम किया। जैसा मैं स्थानीय पुलिस में देखे जाए तो मतलब प्रतिवर्ष हमारे पास ऐसा 300-400 आसपास आवेदन आते हैं, कोई व्यक्तिगत अपना समस्या को लेकर, कोई अपना पारिवारिक परेशानी को लेकर, उसमें निराकरण भी हो जाते हैं। किसी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर उनकी कोई आर्थिक सहायता है, उसका जैसा और भी जो हमारे पास जो भी सुविधा रहते हैं उसी के माध्यम से उनकी समस्या को निदान की जाती है। वो घटनाक्रम को या जो समस्या का निदान करते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा बार बोलते नहीं, क्योंकि ये तो किसी हमारे जवान का प्राइवेसी के बात भी है। मान लीजिए उनके लिए कोई पारिवारिक परेशानी है, इसको हम बाहर बहुत ज़्यादा उसको बोलने का आवश्यकता नहीं, तो वो एक डिसेंसी की बात है। यहाँ सर मैं टोकना चाहूँगा आपसे, आपस में कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस के जो जवान हैं एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और असमय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए क्या चिंतन हुआ है? दरअसल इसके भी ये हाईलाइट कीजिएगा। ठीक, इस टाइप का भी घटनाक्रम को हम समीक्षा करते हैं। उस समय ऐसा लगता है मतलब कोई जवान है, यदि उनका कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, अक्सर मतलब वरिष्ठ अधिकारी के सामने या जैसे उनके साथ के जो कोलीग्स के बीच में इसको शेयर करते हैं, जैसे ये बात हमको पता चल जाता है और जैसे दरबार लगे रहते हैं और हम लोग भ्रमण में जो जवानों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, जिसका समस्या हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तत्काल उसके निराकरण की दिशा में तुरंत कार्रवाई भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी कई परिस्थिति देखने मिलते हैं, जैसा कोई बातों को अपने दिल में रख लिया, कोई एक इंट्रोवर्ट टाइप के एक उनके मन में बात रह गई, किसी ने जो दोस्ती यारी में कुछ बोल दिया, उसी मस्ती मजाक को उन्होंने गंभीरता से दिल से ले लिया। फिर उसके बाद एक रिएक्शन करने के तरीके होते हैं, वो कभी थोड़ा इस टाइप का घटना का अंजाम देने टाइप का परिस्थिति आ जाते। लेकिन जो पहले लोग बोलते हैं जैसे जवान परिवार से संपर्क नहीं कर पाते हैं, उसी सब परिवार से थोड़ा दूर रहने के कारण से मतलब इस टाइप के घटनाक्रम होते करके इन सब चीज़ों को निराकरण करते हुए अभी देखे जाए तो मतलब इवन केंद्रीय अर्धसैनिक बल में भी साल में कम से कम 2 या 3 बार जो एक महीने की छुट्टी मतलब जवानों को दी जाती है, ताकि जाकर अपना परिवार के साथ समय बिता कर आ सकता है। और कई घटनाक्रम ऐसा भी हुआ जो परिवार के साथ समय बिता कर आने के बाद ही तुरंत 2-4 दिन में भी घटनाक्रम हुआ है। इन सबको कोई एक परमानेंट एक तरीके से एक सोल्यूशन नहीं होते हैं, एक केस टू केस हमको एनालिसिस करके करना पड़ते हैं। काफ़ी हद तक इसमें निराकरण भी होते हैं, मतलब कई चीज़ को हम घटना होने से प्रिवेंट भी कर पाए थे। लेकिन ऐसा कुछ घटना जो हमारा हाथ की बात से भी नहीं है, मतलब जैसा घटना घटित हुआ थोड़ा दुख की बात है, लेकिन फिर भी इसको भी कैसे कम कर सकते हैं उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास करते हैं और उम्मीद है आने वाला समय में इस टाइप की घटना का पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा, वापस आते हैं एक अगले सवाल की तरफ। उसमें एडसमेटा के फैसले के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि नक्सली अभियान में कहीं ना कहीं पुलिस के उस प्रयास को धक्का लगा है जिसमें पुलिस आम जनता के बीच में विश्वास कायम करने की कोशिश कर रही है? इस इलाके में कार्य करने के समय अनेक चुनौती हैं, जैसा कभी भी इलाके में जो पुलिस गश्त में जाते हैं उधर जैसा, क्योंकि लगातार कई वर्षों से कुछ इलाका जो सिक्योरिटी वैक्यूम बोलते हैं जहाँ पर पुलिस सुरक्षा बल या प्रशासन का इतना मजबूत उपस्थिति नहीं थे, फिर उसी का दूसरा जो वामपंथी उग्रवाद की जो संगठन है उसका अपना फ़ायदा उठाकर जनता को दिग्भ्रमित जानकारी के माध्यम से जमीन जंगल के मुद्दे पर उनका गुमराह करते हुए एक वातावरण निर्मित करके रखा है। इसलिए कहीं ना कहीं इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ा, जो सुरक्षा बल और पुलिस जनता के बीच में जो संबंध जितना मजबूत और मधुर होना चाहिए उतना उस समय नहीं रहा। धीरे धीरे उस कमी को भी पूर्ति करने के हिसाब से हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से लगातार जनता के बीच में हम संपर्क स्थापित करते आया है। जो हमारे इलाके में अलग अलग नाम से कम्युनिटी पुलिसिंग आयोजित हो जाते हैं, जैसे आमचो बस्तर आमचो पुलिस, मनवा बीजापुर मनवा पुलिस, नवा गाँव नवा पुलिस, ऐसा करके अलग अलग इलाके में अलग अलग स्थानीय बोली में कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स के माध्यम से हम हेल्थ कैंप्स लगाते हैं और जैसे बच्चे लोग के जो आवश्यक सामग्री का वितरण करते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित करते हैं और भी अन्य जितना भी जो जनसंपर्क की आवश्यकता जो कार्यक्रम है उसको हम आयोजित करते हैं। जिस समय इस बात को बताना चाहूँगा, जो आमचो बस्तर आमचो पुलिस विगत लगभग 12 साल से ये हमारा एक फ्लैगशिप जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, इसके
जैसा ICAP से भी इसका पुरस्कृत की गए थे, इंटरनेशनल चीफ्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ पुलिस से इसका पुरस्कृत भी की गई थी। इस टाइप का हमारे जो प्रयास काफ़ी मजबूती से हम आगे बढ़ा है। इसी कारण से जो जनता और पुलिस के बीच की जो दूरी काफ़ी हद तक हम कम करने में सफलता प्राप्त हुआ, और भी जैसा जो मिसिंग लिंक्स है उसको जोड़ने के लिए हमारा आगे भी प्रयास निरंतर रूप से जारी रहेगा। शासन का भी एक त्रिवेणी कार्य योजना है, विश्वास विकास सुरक्षा। इस कार्य योजना में सबसे प्रमुख जो कड़ी है विश्वास है। तब तक हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाएगा, हमारे जितना भी जो मेहनत है उसके ज़्यादा कोई मतलब नहीं रह जाता है, जिसके लिए हम इतना कुर्बानी दे रहे हैं। जैसा यह आंकड़ा को भी मैं बताना चाहूँगा, अब तक बस्तर संभाग में हमारा 1200 जवान जो स्थानीय पुलिस का हो या केंद्रीय अर्धसैनिक बल हो, इस क्षेत्र की जनता के जान माल का रक्षा करने में अपना जान का कुर्बानी दिया है। इसके बावजूद भी यदि हम जनता से हमारा बात को नहीं रख पा रहा है, यदि हम जनता से अपना संबंध को मजबूत नहीं बन पा रहा है, जो क्या कुछ कमी है उसका हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस कमी को दूर करने की दिशा में हम काम करते हैं। उसमें काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन हमको देखने मिलते हैं। पहले जैसे पुलिस गांव में जाते सब घर छोड़कर जंगल में चला जाते, लेकिन अभी ऐसा परिस्थिति नहीं है। कभी भी पुलिस गांव में जाते, जनता पुलिस से मिलते हैं, अपना बात को रखते हैं। और कई बार जैसा जो पुलिस विभाग से बाहर की बात भी है, गांव में यदि कोई बोरवेल की आवश्यकता है, जनता हमको बताते हैं, हम फिर जिला प्रशासन से संपर्क करके उन समस्या को भी दूर करने के काम करते हैं। इसी हिसाब से जो वर्तमान की परिस्थिति में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आया, और भी आने वाले साल में इस स्थिति को और बेहतर करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। जी, अगला प्रश्न न्यायिक जांच को लेकर के है। किसी भी मुठभेड़ के बाद न्यायिक जांच होने और उस जांच में यदि पुलिस फोर्स के अगेंस्ट जांच रिपोर्ट आती है, तब फोर्स पर क्या असर पड़ता है और क्या कार्रवाई की जाती है? इस विषय पर मैं जो पुलिस के जो ऑब्जेक्टिव्स का स्पष्ट करना चाहूँगा। किसी भी इलाका में जो पुलिस यदि अपना कार्य को लेकर इलाका में गश्त में जाता है, वो शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो या जो वनांचल क्षेत्र हो, पुलिस का जो गश्त में जाने का मकसद ये रहता है, मतलब क्षेत्र में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए। जैसा अर्बन इलाके में अपन टाउन पेट्रोलिंग बोलते हैं, जो पेट्रोलिंग गाड़ी के माध्यम से लोग जाते हैं, मतलब पेट्रोलिंग करते हैं। उसी प्रकार के वनांचल क्षेत्र में भी हमको फोर्सेस एरिया डोमिनेशन में निकलना पड़ते हैं। तब जाते समय मतलब कभी भी जो फोर्स के ऊपर जो नक्सल ने अटैक करते हैं, उसके बाद ही एक सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा वापस गोली चलाई जाती है। उसमें जो भी परिणाम होते हैं, कभी हमारा नुकसान होते हैं, कभी नक्सल डेड बॉडी भी हम रिकवर करते हैं। और कुछ इंसिडेंट में ऐसा कुछ क्रॉस कैजुअलिटीज भी हुआ है, जैसा दोनों के गोलीबारी के बीच में जो निर्दोष नागरिक का भी नुकसान हुआ। उन सब घटना को हम ईमानदारी से स्वीकार किया। उसके स्वीकार करने के बाद तो उसमें ठीक जो जान चलेगी तो उसको वापस नहीं ले पाते, लेकिन कम से कम उस परिवार को जो आर्थिक सहायता देना चाहिए वो आर्थिक सहायता दी गई थी। उनके परिवार को जो अनुकंपनी दी गई है वो भी दी गए थे। और इस टाइप के जो घटनाक्रम होते हैं उसमें न्यायिक जांच भी होते हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जो हर पुलिस एनकाउंटर के पश्चात एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होते हैं। और जो NHRC की भी गाइडलाइंस है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, उस गाइडलाइंस को भी हम पालन करते हैं। इसलिए जो भी बात है, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ जो जांच होते हैं, उसमें यदि पुलिस विभाग के किसी कर्मचारी का, किसी अधिकारी का यदि कमी है, उनके कारण से यदि घटनाक्रम हो तो उसमें आगे भी कार्रवाई भी की जाती है। कई ऐसा घटना जिसमें आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध की गए थे। इसलिए मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रजिस्टर करना चाहूँगा, मतलब इस पे पुलिस के लिए भी वही नियम कानून है जो क्षेत्र की जनता के लिए है। इसलिए पुलिस नियम कानून से ऊपर नहीं है। जितना हमारा संविधान में जो प्रावधान है उसी के तहत पुलिस को भी रहकर काम करना है। और जैसा भी हाल फिलहाल में पुलिस के ऊपर लगने वाला एलिगेशन में काफ़ी कमी आए हैं, इस पर पुलिस का जो कार्य प्रणाली में जनता में कहने की संतुष्टि है। मतलब पुलिस अपना जो कर्तव्य को बहुत अच्छी तरीके से समझकर क्षेत्र की जनता को साथ ले जाने के प्रयास से हम आगे बढ़ा है। इसी हिसाब से हमारे कार्यप्रणाली में काफ़ी एक सकारात्मक अभी परिस्थिति देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में भी जनता की इच्छा अनुसार, उनकी मंशा अनुसार ही हम अपना पुलिसिंग का जो कार्रवाई का जो फ्रेमवर्क है उसका तय करेगा। जी, अजय साहब, बस्तर में आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है और इसमें मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि सुरक्षा के मद्देनज़र आपके हिसाब से, आपके अनुसार और क्या उपाय किए जाने की संभावना है? जैसे इधर नक्सल समस्या का मेन एक एंटीडोट है, कनेक्टिविटी है। जैसे क्षेत्र में जो सड़क, पुल पुलिया और बिजली और मोबाइल का कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण से जो कुछ इलाके में जो नक्सल गतिविधि के लिए एक
फेवरेबल एक कंड्यूसिव वातावरण निर्मित हो गए थे। इसलिए उसको हम काउंटर करने के लिए कनेक्टिविटी के ऊपर हम काफ़ी फोकस किया है। जैसे पूर्व में बताए थे, बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत वर्षों में लगभग 1600 किलोमीटर का जो प्रमुख जो रोड है, जैसे 40 साल पहले जो ग्रामीण सड़क के रूप में या स्टेट हाईवे के रूप में एक जो सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का एक वाणिज्य के लिए, एक मार्केट के लिए जो काफ़ी प्रमुख ये सब सड़क काम किया है। उदाहरण के लिए अरनपुर जगरुंडा है, दुर्नापाल जगरुंडा है, या पामेट से उसूर है, पल्ली बारसो रोड है। इन सब जो रोड है जो किस्टाराम से लेकर चिंतलनार तक बेजी चिंतागुफा रोड है, कोयलीबड़ा प्रतापपुर रोड है, जो ये रोड चालू हालत में थे 40 वर्ष पहले। उसी के माध्यम से जनता अपना जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को बाजार में ले जाते, उसको व्यापार करते हैं, उसके एवज में अपना आवश्यक सामग्री खरीद के जाते हैं। एक अच्छे रूरल इकोनॉमी इस इलाके में मजबूती से थे, जो इसमें जितना जनता अपना आवश्यकता अनुसार अपना ज़िंदगी को मतलब लीड कर रहे थे, अपना ज़िंदगी को जी रहे थे। उसमें कहीं ना कहीं नक्सल संशय कारण से इसमें बाधा उत्पन्न हो गए थे। इस परिस्थिति को पुनः वापस लेने के लिए हमारा तरफ से कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस की गए थे। उदाहरण के लिए इंद्रावती नदी के ऊपर अभी 4 बड़ी पुल का काम चल रहा है। उसमें चिन्नार पुलिया का काम कंप्लीट हो गई है। इससे साउथ दक्षिण अबुझमाड़ के लगभग 150 गांव है जो अपना ब्लॉक मुख्यालय जैसा गीदम है, बैरमगढ़ है, बारसूर है, बीजापुर तक जुड़ने में उनका एक अवसर मिलेगा। और जो बीमार लोग का इलाज के लिए बाहर आने के लिए और सरकारी जो तंत्र है उसको भी अंदरूनी इलाके में जाकर अपना सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी एक अवसर मिलेगा। इस टाइप का हम और मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करेंगे। जैसे विगत 3 वर्षों में 525 जो मोबाइल टावर्स अंदरूनी इलाका में लग चुकी है और आने वाले समय में हमारा टारगेट है और 1028 जो टावर लगाने का, उसी में भी लगातार काम चल रहा है। उससे क्या अंदर के जो हमारा वनांचल क्षेत्र की युवाएं होती बाहर की दुनिया से जुड़ जाएगा और उनके लिए अच्छा क्या बुराई क्या वो खुद तय कर पाएगा। उसके लिए बोलने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए जो बाहर की किसी ताकत का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कोई भी समाज की जो व्यक्ति है जो अपना विषय को खुद सोच लेगा, तय कर लेगा, तब वो समाज बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हैं। वो एक वातावरण हम बस्तर संभाग की जो हमारा वनांचल क्षेत्र के भाई बहनों को निर्मित करके देने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसके बाद वो खुद अपना जीवन को तय करेगा, मतलब हमें अच्छा क्या, हमारे लिए नुकसानमंद क्या है, फिर वो अपना उस हिसाब से व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी अपना एक आगे प्रोग्रेस कर सकता है। आईजी साहब, ये संक्रमण का दौर है, कोविड के संक्रमण का, और ऐसे में आपका कामकाज ऐसा है कि लोगों के बीच उठना बैठना हो जाता है, भीड़ भाड़ में जाना हो जाता है। तो हमारा प्रश्न ये है कि व्यक्तिगत तौर पर इस संक्रमण से बचने के लिए आप क्या सावधानियां बरतते हैं? जैसे कोविड महामारी के बारे में जैसा हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ है, उसके बाद जैसा एक सामूहिक प्रिकॉशन के साथ साथ जो व्यक्तिगत जो सेफ्टी मेजर्स है उसको भी हमने देखा समझा कैसा अपने आप को बचाना है। क्योंकि जैसा हम लोग का कार्य ऐसा रहते हैं, मतलब लगातार हम जनता के बीच में जाना पड़ते हैं, कैंप्सों में विजिट करना पड़ते हैं। हमारा इलाका में ऐसा है जो एक कैंप्स में जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हमारा जवान मतलब 100-200 की संख्या में रहते हैं। इस टाइप की परिस्थिति में फिर जो बेसिक प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसा एक तो वैक्सीनेशन का जैसा दोनों डोज आए थे फिर तुरंत उसका हमने समय पर उसको लगा लिए थे। साथ साथ जो आयुर्वेदिक तरीके से जो हमको प्रिकॉशन लेना, जो कोई गाढ़ा लेना है, कोई अपने आप को जो फिजिकल फिटनेस के हिसाब से जो बेसिक जो योगा का जो प्रिंसिपल है उसको भी हमने पालन किया था। और जैसा प्रतिदिन मतलब कम से कम 2-3 बार जो मॉप लेना है जो, ताकि अपने आप को जो सेफ रख सकते थे। और जैसा इवन बाहर से दौरा करके आने के बाद फिर हम घर परिवार के लोग से भी थोड़ा दूरी बना कर रखना पड़ता है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं हमारे कारण से उनका संक्रमण ना हो, उस हिसाब से हम अपने आप को आइसोलेट भी करना पड़ता है। घर में एक अलग कोने में खुद हम लोग अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। इवन हमारे लिए खाना पीना भी मतलब जो किचन से बाहर मतलब हमें अलग से सेल की जाती है, मतलब वो परिवार की खुद की जो उन लोगों के सेफ्टी के हिसाब से हमको ध्यान रखते पड़ता है। और जिस तरह आप अपन मैदान में जाते हैं, यदि कहने के कारण से हमारे एक के कारण से पूरा कैंप में का ना फैल जाए, इसलिए हमको व्यक्तिगत रूप से सीनियर ऑफिसर्स को सबको ये प्रिकॉशन लेना पड़ा। और सबका आशीर्वाद रहा, मतलब कोविड महामारी के समय में हमें किसी प्रकार को संक्रमण नहीं हुआ, सुरक्षित रहने का मिला। और उस हिसाब से हम क्षेत्र की जनता को भी देखे जाए तो फिर वो लोग भी काफ़ी प्रिकॉशंस लिया। सब लोग ने मतलब जितना भी सेफ्टी मेजर्स है उसको पूरा पालन किया। इधर वनांचल क्षेत्र में भी जनता जितना जानकारी उनके पास है उसी से वो लोग अपना तरीके से इस संक्रमण से बचने के लिए गाँव को एक नाकाबंदी करना है और बाहर के यदि कोई व्यक्ति आ रहा तो उसको आइसोलेशन में रखना है। इस टाइप का मतलब वनांचल क्षेत्र से लेकर हमारा जो शहरी इलाके के लोग द्वारा सब लोग ने इसका पालन किया। इसलिए कहने के बस्तर
कोविड महामारी के समय में किसी प्रकार का कोई बड़ी चुनौती को सामने ना करना पड़ा, सभी चीज़ मतलब सामान्य रूप से हम टैकल कर पाए। जी जी। एक नक्सली मूवमेंट को लेकर के फिर एक सवाल हम करते हैं। एक छोटी अवधि की हम बात करें तो 1 जनवरी 2021 से लेकर के अब तक यानी नवंबर तक कितने नक्सली मारे गए हैं, कितनी नक्सली वारदातें हुई हैं और नक्सलियों के हाथों कितने ग्रामीणों की हत्या हुई है, कितनी नक्सली मुठभेड़ हुई हैं और हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं? यदि नक्सल वारदात को आंकड़ा के हिसाब से देखा जाएगा जी, विगत वर्षों की तुलना में अभी वर्तमान में नक्सल घटना में लगभग 50% कमी हुई है। अच्छा। 2018 की अवधि में देखा जाए तो ऑन एवरेज प्रतिवर्ष नक्सल वारदात लगभग 520 के आसपास घटना होते हैं। अब ये आंकड़ा कम होते हुए वर्ष 2021 में ये आंकड़ा कम होते हुए लगभग 230 के आसपास जो आंकड़ा पहुंच गए थे, लगभग 50% से अधिक इसमें आंकड़ा में कमी हुई है। उसी हिसाब से नक्सल द्वारा जो ग्रामीण का कोई नुकसान उसका आंकड़ा में भी जो विगत वर्षों की तुलना में अभी जो 40 करीबन जो एक वर्ष में जो नुकसान हुआ, पहले लेकिन ये आंकड़ा जैसा 2007-8 की बात कर रहे थे मतलब 150 के आसपास आंकड़ा रहता है, वो कम होते अभी वर्तमान में इस टाइप का परिस्थिति में पहुंचा है। और भी जैसा अन्य जो आंकड़ा के हिसाब से हम प्रकाश डालेगा जो प्रतिवर्ष नक्सल मुठभेड़ में ऑन एन एवरेज लाइक 40 के आसपास नक्सल डेड बॉडी रिकवर की जाती है। और जैसा हमारा जवान का शहादत है, पिछले वर्ष हमारा जो 40 जवान शहादत हुआ है, वो इस वर्ष में भी अभी तक 39 हमारा जो जवानों को शहादत हुआ जो विभिन्न नक्सल घटनाओं में। और जैसा दूसरी ओर जो नक्सल गतिविधि के ऊपर किस प्रकार का नियंत्रण हुआ उसका हम एक और आंकड़ा से हम देखते हैं जो आत्मसमर्पण होने वाला नक्सली है, जो प्रतिवर्ष हमारे यहाँ जो शासन के नक्सल सरेंडर पुनर्वास पॉलिसी के ऊपर विश्वास करते हुए और नक्सल की जो असली चेहरा है जो एक विकास विरोधी जनविरोधी चेहरे को देखकर कई कैडर्स नक्सल संगठन छोड़कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। वर्ष 2020 में लगभग 525 के आसपास जो नक्सल कैडर्स ने आत्मसमर्पण किया। ये ट्रेंड अभी इस वर्ष में भी रहा। इस हिसाब से आंकड़ा में और मैदानी की जो परिस्थिति हिसाब से भी हम मजबूती से काफ़ी आगे बढ़ गई है और आने वाले समय में भी हम जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं पूरा विश्वास है बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र में नक्सल समस्या का समाधान करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आईजी साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बताया कि किस तरह से आपने आईपीएस की तैयारी की। ये निसंदेह उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो ये मानते हैं कि उनके परिवार में कोई ना कोई प्रशासनिक सेवा में होना चाहिए, तभी वो आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। एक आखिरी संदेश हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो उनमें से वो वर्ग भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासतौर पर आपकी तरह आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश आप दें। जी, बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए और विकास के एक नया पहचान दिलाने के लिए बस्तर में तैनात पुलिस, सुरक्षा बल, प्रशासन और शासन काफ़ी समर्पित है, उस दिशा में लगातार काम करते आ रहे हैं। हम जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं जो जितना भी हमारा इस इलाका में जनता के जान माल रक्षा करने के हमारे अनेक जवान अपना जान का कुर्बानी दिया, इसके बावजूद हम पीछे नहीं हटा है। उसी प्रकार क्षेत्र की जनता का भी काफ़ी बड़ा संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी उनका जान का कुर्बानी देना पड़ा। इसके बावजूद भी इस लड़ाई को वो लोग आगे तक लड़ने के लिए समर्पित होकर कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से जनता, पुलिस, प्रशासन, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और समाज के सभी वर्ग के लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आने वाला बहुत जल्दी बस्तर में हम शांति व्यवस्था स्थापित कर सकता है और बस्तर की एक नया पहचान दे सकता है। साथ साथ जो वनांचल क्षेत्र के और बस्तर संभाग के सभी हमारे युवा साथियों को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं, बस्तर में एक काफ़ी आभार संभावना है। आप अपना कोई भी क्षेत्र आप तय कर सकता है, यदि कृषि का क्षेत्र हो या आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, या कोई शासकीय जो विभाग में अपना सेवा देना चाहते हैं, या कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कोई अन्य तरीके से कोई कलाकार के माध्यम से जो भी ईमानदारी से जो आप अपना भविष्य को बनाना चाहते हैं, उसके लिए बस्तर में काफ़ी संभावना है। जो बस्तर की जो माटी हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ देते हैं और बस्तर में माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद हमेशा हम सब लोग के ऊपर रहा है और निश्चित रूप से आने वाला समय में जो बस्तर क्षेत्र एक नया आइडेंटिटी के साथ, एक नया पहचान के साथ दुनिया के सामने उभर कर आएगा और बस्तर क्षेत्र को लोग अच्छी चीज़ों को याद रखेगा, जानेगा और पूरा विश्वास हम जो बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र में हम शांति व्यवस्था स्थापित करके इस इलाके में विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ते हुए क्षेत्र की जनता को एक नया जीवन, एक अपना इच्छानुसार एक जीवन जीने के लिए हम एक वातावरण निर्मित करके देने में हम सफल होगा। नमस्कार। नमस्कार।